कोरोना की पांचवी लहर में बतदरीज इजाफा जारी। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 38.79% पर पहुंच गई। शहर कायद में अब तक ओमिक्रॉन के 430 मरीजों की तस्दीक। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 12 और लाहौर में 12.9% रिकॉर्ड। कोरोना बढ़ने लगा। 24 घंटे के दौरान 5034 नए मरीज। मोहलिक वायरस से मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 29,029 अमवात। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.45% पर पहुंच गई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, NCOC हुकाम आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। मुख्तलिफ शहरों में वायरस के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। अवामी इज्तिमात, शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से भी अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद मुल्क की सियासी, माशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान में ज़ायदुल वक्त मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम भी मुतवक्के। PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एक रुकन रिटायर होने से कमेटी गैर फाल हो चुकी। कमेटी सरबराह की गुफ्तगू। कमेटी दोबारा तश्कील दी जाए, कुछ भी खुफिया है ना रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमने अपने अकाउंट्स का मुकम्मल डाटा फराहम किया, 40,000 डोनर्स का डाटा फराहम किया और इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है, उनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं छोड़ा। और इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें जरा वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात बता दी। एक पैसे का रिकॉर्ड मौजूद। रिपोर्ट में कहाँ लिखा है भारत और इसराइल से फंडिंग आई। बिलावल और मरियम भी अपने अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाएं। अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी ने फारिग कर दिया। फरूख हबीब। इमरान खान ने 2 कंपनीज बैरून मुल्क बनाई और करप्शन की। लूट मार करने वाले हुकूमती बेंचेस पर विराजमान हैं। बेनामी दरखास्तों पर केस बनाए जाते हैं। अब तक एक इल्जाम साबित नहीं हो सका। नैब का एहतसाब होगा, जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा की फैमिली के लिए $1 लाख। सियालकोट की ताजिर बरादरी का इकदाम काबिल सताइश है। बेवा को 10 साल तक $2,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती। अदलिया के लिए एक इंतहाई अहम दौर का आगाज। नए चीफ जस्टिस क्वालिटी जजेस की तैनाती से निजाम इंसाफ बदल सकते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में असम्बली के बाहर 19वें रोज भी धरना। शुराका की सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एक्ट वापस लेने का मुतालबा। अवाम को एक और झटका देने का प्लान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद 95 पैसे तक फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। वजारत तवानाई की बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 24 जनवरी को समाअत करेगा। इस्लामाबाद में नाके पर फायरिंग से शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला समेत पुलिस के आला हुक्काम की शिरकत।
ये सिग्नल मिला है इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होंगे शेख रशीद। कराची में कश्मीर रोड पर दौरान डकैती नौजवान के कत्ल का केस। गुलशन इकबाल में पुलिस छापे के दौरान मुलजिम ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हलाक मुलजिम अली फरजंद पुलिस से एहलकार निकला। मनशियात और डकैती के मुकदमात में 3 बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका। कराची में 5 मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम हलाक। कार लिफ्टर गिरोह के 2 कारिंदे भी शामिल। गुलशन मामार, नॉर्दर्न बाईपास, भैंस कॉलोनी, मलीर कायदाबाद और सचल में कार्रवाइयां। 5 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के जिला वस्ती में नाज़िमाबाद अंडरपास तबाहाली का शिकार। गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क पर गड़ों से हादसात मामूल बन गए। कहीं सुनवाई नहीं होती। अजियत और मुश्किलात का कौन अजाला करेगा, शहरियों की दुहाई। कब से ये पानी खड़ा हुआ है, रोज हमारी गाड़ियां इधर आती हैं, टायर पंचर हो जाते हैं, गाड़ियां बेरिंग टूट जाते हैं। नाज़िमाबाद अंडरपास के साथ साथ पूरी कराची का बल्दियाती निज़ाम ठप हो गया है। ये तो मेन शाहरा है। यहाँ के जो हालात बने हुए, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कराची के गली मोहल्लों के क्या हालात होंगे। गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया, मांग रहे टैक्स, हम कहाँ से पूरा करें? गाड़ियों का खर्चा पूरा करें या जो है ना टैक्स देवे। खैबर पख्तूनख्वा में मुनशियात की रोकथाम के लिए इकदामात मजीद सख्त करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने सजाओं के लिए लाए अमल तैयार कर लिया। नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने वालों को निशान इबरत बनाया जाए, शहरी। मंशियात आजकल जितने भी नौजवान हैं उनमें काफ़ी उनकी रसाई ज़्यादा हो गई है। आप उसको आइस कर लें या कोई भी अल्कोहलिक आप अपने लिकर्स वगैरह कर लें, उनकी रोकथाम के लिए उनके पास इतने वसाइल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे कि जिससे मंशियात कंट्रोल हो जाए और नौजवान नस्ल जो है हमारी बिल्कुल तबाह हो रही है। शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर, शिगर, हुंजा समेत गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। मामूलात जिंदगी मफलूज। लोग घरों में महसूस मुश्किलात में इजाफा। भारत में कोरोना के बार जारी। एक ही रोज में 302 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,86,000 से बढ़ गई। अफगानिस्तान ज़लज़ले से लरज़ उठा। सूबा बादलीस में मुख्तलिफ हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 30 किलोमीटर थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 115 रन से शिकस्त दे दी। विकेटकीपर हसीबुल्लाह खान की शानदार बैटिंग, 135 रन बनाए। अवैस अली की 6 विकेट्स। और जुदागाना उसलूब से मुआशरे के सुलगते मसाइल को उजागर करने का फन। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो को परिस्तारों से बिछड़े 67 बरस बीत गए। तहरीरें आज भी लोगों के जहनों में नक्श हैं।